बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ए बैटलशिप इज स्टीमिंग अहेड विद स्पीड कैपिटल V एंड अ गन इज mounted on the battleship so as the point straight backwards and is set an angle of elevation alpha. If V0 is the speed of projection relative to the gun, show that the range is ये 2 into V0 into sin alpha over G into V0 cos alpha minus V, ये हमने रेंज इसमें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एक जंगी जहाज जो कि आगे की जानिब कैपिटल V स्पीड से बढ़ रहा है और उस जंगी जहाज पर एक गन नस्ब है जो कि बैक साइड पर फायर कर सकती है अल्फा एंगल से। V0 स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हो तो हमने प्रूफ करनी है रेंज ये होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने प्रूफ ये करना है इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर मैक्सिमम रेंज। इस मैक्सिमम रेंज के लिए ये जो रेंज हमने फाइंड आउट की है इसके मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा कॉज इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो दो चीज़ें यहाँ पर प्रूफ करनी है, एक हमने रेंज मालूम करनी है और सेकंड मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमने ये प्रूफ करना है। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लॉट किया है और पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लॉट किया है। नेगेटिव एक्स एक्सिस इसलिए प्लॉट किया है कि बैटलशिप ने जो फायर करना है वो बैक साइड पर करना है और ये बैटलशिप आ गई है कैपिटल V स्पीड से आगे की जानिब बढ़ती हुई और इसने ये बैक साइड पर फायर किया जो कि प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा है। V0 स्पीड थी और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और कैपिटल R रेंज है, ये डिस्टेंस कैपिटल R के इक्वल है जो कि हमने प्रूफ करना है इस एक्सप्रेशन के इक्वल। When the gun is fired with velocity V0 making an angle alpha with the horizontal from the battleship, जब गन को V0 वेलोसिटी से फायर किया और वो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बना रहा था बैटलशिप से, मूविंग अहेड विद स्पीड V, बैटलशिप जो कि कैपिटल V स्पीड से आगे की जानिब मूव कर रही थी और हमने फायर बैक साइड पर किया है। देन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीज्ड बाय कैपिटल V। अब ये जो हमारे पास V0 स्पीड से फायर किया था इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बनती है V0 cos अल्फा, तो इसमें से V सबट्रैक हो जाएगा। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी V0 इंटू cos अल्फा माइनस कैपिटल V। अगर रेंज को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेंज हमारे पास फाइंड आउट होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम बता चुके हैं कि वो ये एक्सप्रेशन है और टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं 2 इंटू V0 इंटू साइन अल्फा ओवर G के इक्वल है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू V0 इंटू साइन अल्फा ओवर G। ऐसे ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया और राइट हैंड साइड पर ये वाला एक्सप्रेशन आ गया है जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बन गई थी और यही वो रेंज है जो कि हमने प्रूफ करनी थी। ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया है। अब नेक्स्ट रेंज मैक्सिमम के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ये जो रेंज वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे अल्फा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए। तो हमने प्रूफ करना है कि अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा अगर रेंज मैक्सिमम है। हमें पता है कि मैक्सिमाइज के लिए हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी आर ओवर डी अल्फा,
जबकि राइट हैंड साइड पर ये देखें 2v0 ओवर जी कांस्टेंट है, वो यहाँ पर ऐसे ही आ गया है और दो टर्में यहाँ पर बन रही है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो इनका डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल से लेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन साइन अल्फा ऐसे ही और सेकंड को हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो कॉस का डेरिवेटिव आ गया है माइनस साइन अल्फा, वी नॉट साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और कैपिटल वी का डेरिवेटिव 0। इसी तरह प्लस सेकंड एक्सप्रेशन ऐसे ही और फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव लिया है, साइन अल्फा का डेरिवेटिव आ गया है कॉस अल्फा। तो प्रोडक्ट रूल से ये डेरिवेटिव लिया है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू वी नॉट ओवर जी ऐसे ही और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म आ गई है माइनस वी नॉट इंटू साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा को इस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये वी नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा और कॉस अल्फा को हमने वी से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस वी इंटू कॉस अल्फा आ गया है। अब ये देखें कि फर्स्ट टू टर्म से वी नॉट कॉमन लिया जा सकता है, तो हम वी नॉट कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 2v0 ओवर जी ऐसे ही था, हमने फर्स्ट टू टर्म में से v0 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा हमें, माइनस v0 इंटू कॉस अल्फा ऐसे ही। और हम जानते हैं ये कॉस 2 अल्फा के इक्वल होता है। कॉस 2 अल्फा की दो फॉर्म है, एक फॉर्म ये कॉस की शक्ल में है जो कि 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस 1 के इक्वल है और एक फॉर्म ये बनती है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हमने कॉस वाली फॉर्म इसलिए ली है चूँकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमने कॉस की शक्ल में प्रूव करना था, इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो वी नॉट को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इंटू वी नॉट इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा, वी नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वी नॉट और ये एक्सप्रेशन ऐसे ही आ गया है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी और राइट हैंड साइड पर 2v0 ओवर जी कांस्टेंट था, ये ऐसे ही आ गया है, जबकि 2v0 ये भी कांस्टेंट है। कॉस स्क्वायर अल्फा का डेरिवेटिव 2v0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया है। माइनस v0 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस वी इंटू कॉस अल्फा में कैपिटल वी कांस्टेंट है, ये ऐसे ही आ गया है और कॉस अल्फा का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा है तो ये माइनस साइन अल्फा हमने यहाँ पे लिखा तो ये साइन भी पॉजिटिव का आ गया है। मज़ीद इस एक्सप्रेशन से हमने साइन अल्फा भी कॉमन लिया है, चूँकि साइन अल्फा कॉमन लिया जा सकता था तो ब्रैकेट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। हम जानते हैं फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसे इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें g ओवर 2v0 से तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट है स्टार्ट वाला ये ख़त्म हो जाएगा, तो इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी 2 इंटू वी नॉट इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस वी इंटू कॉस अल्फा माइनस वी नॉट। और ये हम देख रहे हैं कि ये कॉस अल्फा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, तो इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ वाला एक्सप्रेशन ये a के इक्वल है, माइनस कैपिटल V ये b के इक्वल है और माइनस वी नॉट ये सी के इक्वल है। तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पे ये माइनस बी आ गया है, ये b का स्क्वायर और माइनस 4a और ये c ओवर 2a। इन्हें सिंप्लीफाई करें तो रेडिकल एक्सप्रेशन में ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 8v0 स्क्वायर के इक्वल। कैपिटल V प्लस माइनस अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर ओवर 4v0।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। चूँकि हमने जो एंगल ऑफ एलिवेशन प्रूव करना है वो वहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन है, इसलिए हम यहाँ पर कॉज अल्फा को पॉजिटिव वाला एक्सप्रेशन लेते हुए इसे हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ये सेकंड डेरिवेटिव में हमने कॉज अल्फा की वैल्यू पुट की है 2 इंटू वी नॉट इंटू साइन अल्फा ओवर जी ऐसे, कैपिटल वी भी ऐसे, -4 वी नॉट ऐसे, और ये हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई है। इन्हें सिंपलीफाई करें तो 4 वी नॉट से 4 वी नॉट कैंसिल आउट होगा और माइनस अंदर ये इन दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ब्रैकेट में v माइनस कैपिटल V माइनस दिस एक्सप्रेशन। अब माइनस v और पॉजिटिव v कैंसल आउट होंगे, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू वी नॉट इंटू साइन अल्फा ओवर जी माइनस दिस एक्सप्रेशन। इसे हम लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव को -2 इंटू वी नॉट इंटू साइन अल्फा ओवर जी इंटू दिस एक्सप्रेशन। अब देखें यहाँ पे अगर साइन अल्फा की वैल्यू भी अगर हम कॉज अल्फा की वैल्यू से मालूम करें तो अल्फा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, इसलिए 2v नॉट ओवर जी ये भी पॉजिटिव है और ये रेडिकल एक्सप्रेशन भी डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। डी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा इस क्रिटिकल पॉइंट पे, और ये हम जानते हैं कि अगर क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो तो फंक्शन मैक्सिमम होगा उस क्रिटिकल पॉइंट पर। वी शो दैट द रेंज आर, फंक्शन यहाँ पर रेंज आर का फंक्शन था, तो ये मैक्सिमम है एट दिस क्रिटिकल पॉइंट। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होगा अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ इंटू कैपिटल V प्लस अंडर रूट वी स्क्वेयर प्लस 8 वी नॉट स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय 4 वी नॉट। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमने ये प्रूफ करना था और ये रिजल्ट प्रूफ हो गया है।